नमस्कार दोस्तों। आखिर किसने घोल दी भारतीयों के ही मन में भारतीय आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत कि 50,000 से अधिक निहत्थे गरीब आदिवासी, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, जिनके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। उन्हें यह भरोसा था कि अब देश आज़ाद हो गया है, अब कम से कम उन्हें शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उन 50,000 गरीब आदिवासियों पर भारतीय पुलिस ने गोलियां चलाई और 2,000 से अधिक आदिवासियों को मार डाला। यह हत्याकांड जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी थी, पर भारत के इतिहासकारों ने इस घटना को और उन 2,000 लोगों को भुला दिया। और आज जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो लोग जानते हैं, पर खरसावां के हत्याकांड के बारे में कोई नहीं जानता। क्या आदिवासियों और खासकर झारखंड के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है? चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि 1 जनवरी 1948 को कैसे भारत की पुलिस ने ही 2,000 से अधिक भारतीय आदिवासियों को मार डाला। 15 अगस्त 1947 को तो हम सब जानते हैं, भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और अब भारत के सभी लोग स्वतंत्र हुए। इसके साथ ही छोटे छोटे राज्य जिन पर राजा शासन करते थे, उनको भारतीय गणराज्य में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी क्रम में खरसावां, जो कि आज के झारखंड राज्य में है, उसे उड़ीसा राज्य में मिलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यहाँ उड़िया भाषा बोलने वाले लोग काफ़ी रहते थे और खरसावां के राजा भी यही चाहते थे कि खरसावां को उड़ीसा में मिला दिया जाए। इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय, जो बहुत पहले से ही एक अलग आदिवासी राज्य की मांग कर रहे थे, जहाँ उनकी जल, जंगल, जमीन पर उनका अपना अधिकार हो और जहां वो अपनी पारंपरिक तरीकों से जीवन जी सके और उनके जीवन में किसी तरह का बाहरी दखल ना हो, उन्हें खरसावां का उड़ीसा में मिलना स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर खरसावां को उड़ीसा में मिला दिया गया तो भविष्य में बनने वाले झारखंड में खरसावां का मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए 1 जनवरी 1948 को, जब देश आज़ादी के बाद पहला नया साल मना रहा था, लगभग 50,000 लोग एक हाट में इकट्ठा हुए, जब वे राजा से मिलकर और अपनी बात रख कर लौट रहे थे। कहा जाता है इसी हाट में जयपाल सिंह मुंडा, जो एक राजनीतिज्ञ और हॉकी प्लेयर थे, जिन्होंने भारत को पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था, वो आने वाले थे। उस समय जयपाल सिंह मुंडा की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते थे। जयपाल सिंह मुंडा तो वहां नहीं आए, पर पुलिस जरूर आ गई और आदिवासियों को अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए धमकाने लगी। आदिवासी, जिनकी वीरता और तीर कमान के किस्से अंग्रेजों में भी डर पैदा कर देते थे और जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने में अहम भूमिका निभाई थी, उनके सामने आज़ाद भारत में भारतीय सैनिक ही मशीन गन लेकर खड़े हो गए। और वे भी उस दिन, जब आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों के साथ समाज के वृद्ध सभी अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस हाट में फिर जो हुआ उसके बारे में उस हाट में किसी ने भी नहीं सोचा था। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाट क्या होता है। हाट आदिवासी क्षेत्रों में एक तरह का साप्ताहिक या सप्ताह में 2 बार लगने वाला बाजार होता है, जहाँ सामान्यतः लोग अपने सामान जैसे फल, सब्जी, मसाले, अनाज, बच्चों के खिलौने ज़मीन पर ही तिरपाल लगाकर बेचते हैं। ऐसे ही एक हाट में, जहां 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा थे, में अचानक पुलिस ने मशीन गन से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हाट में भगदड़ मच गई। पुलिस की गोली उन आदिवासी औरतों को लगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल से लकड़ी बीनने, अपने बच्चों को पालने और अपने परिवार और समुदाय के साथ पारंपरिक त्योहारों में खुश होने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। कोई बच्चा जो हाट में अपने माता पिता के साथ आया और लकड़ियों से बने खिलौने देख ही रहा था, पुलिस की गोलियों ने उस बच्चे को भी मार डाला। जिन लोगों की मौत नहीं हुई, वे अपने परिवार से बिछड़ गए और फिर कभी नहीं मिल सके। घायल लोग पानी के लिए तरस रहे थे और आखिरी बार अपनों को देखना चाहते थे। पुलिस ने उनको ट्रकों में भरकर एक कुएं में फेंकवा दिया। बहुत सारे घायलों और मृत शवों को जंगल में फेंक दिया गया और कुछ को नदी में बहा दिया गया। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने परिवार
कि बच्चों और बड़ों के साथ बाजार जाते हैं और आज वहाँ कोई मशीन गन से गोलियां चलाता है तो उसे आतंकवादी घटना कहा जाएगा। पर 2000 आदिवासियों की इसी तरह की हत्या को आज तक कोई नाम नहीं दिया गया। वो लोग बस बीते हुए समय में ही कहीं खो गए, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जालियांवाला बाग में 379 लोग मारे गए और खरसवां हत्याकांड में 2000। फिर भी खरसवां के साथ इतिहासकारों ने सौतेला व्यवहार किया। आज जहां हत्याकांड हुआ था वहां शहीदों की याद में स्मारक है और हर साल 1 जनवरी को जनजातीय लोग यहां आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये तो सिर्फ एक घटना है दोस्तों, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं दूर दराज के गांवों और कबीलों तक सीमित हैं, जहां गरीब और कमज़ोर पर अत्याचार किया गया है और किया जा रहा है। ये लोग मेरी और आपकी तरह शिक्षित नहीं हैं कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। ये लोग आज भी लोगों पर विश्वास करते हैं और भावनाओं से निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हो सके तो हम कमज़ोरों की आवाज़ बने और ताकत बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भविष्य में भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।